जी अभी से कुछ दिन पहले 29 जुलाई को ही ये एक सूचना मिली थी कि जो है एक व्यक्ति अमित रंजन अपहरण हो गया उनका, और उनकी वाइफ हमारे यहाँ पे आकर केस दर्ज करवाना चाह रही थी। उनका कहना था कि अमित रंजन जी जो हैं निकले थे खगड़िया के लिए, और रास्ते में सिमरी बख्तियारपुर से उन्हें मैसेज आया था कि मेरा अपहरण हो गया है और मैं सिमरी बख्तियारपुर में हूँ और इतना रुपया, आप 20 लाख रुपया लेते हुए आ जाइए, किसी को बताइएगा मत, पुलिस को मत इन्फॉर्म कीजिएगा, ऐसा करके व्हाट्सएप मैसेज उसके पास रात को आया था। 25 तारीख की रात को 26 तारीख को जो है महिला रूपसपुर थाना में आके इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी दिन में। जैसे ही सूचना मिली तो हमारे द्वारा तुरंत जो है पुलिस द्वारा तुरंत इस पर कार्रवाई की गई, पूछताछ करी गई कि कहाँ से निकला था, क्या हुआ था। तो इसका जो है पति, उसका अभी कोई सूचना उस समय नहीं प्राप्त हो पा रही थी। तो मामले की संगीनता को देखते हुए पुलिस एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए रूपसपुर थाना अध्यक्ष के साथ एक टीम को निकाला गया सहरसा के लिए, जो जहाँ पे उसकी लोकेशन लास्ट पता चल रही थी, सिमरी बख्तियारपुर और सहरसा। वहां जाने पर और पूछताछ करने पर हमें पता चला कि ये तो जो है कुछ संदिग्ध मामला है। ये लोग यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, इनके द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी रूपसपुर थाना को। मामला जो है ट्रांसपोर्ट नगर थाना और अगमकुआं थाना का बनता था, जहाँ पे ये लोग, जहाँ के रेजिडेंट थे, जहाँ से लास्ट निकले थे और इनका साथ ये घटना हुई थी। और पूछताछ पे और जानकारी मिलती जैसे जैसे जा रही थी तो पता चला कि इनके द्वारा काफी पैसा बहुत सारे लोगों से उठाया गया था, लाखों में पैसा इनके ऊपर उधारी था, जिसको ये बिग डैडी गेम करके एक ऑनलाइन गेम में लगाने में इस्तेमाल करते थे। ये उसमें पैसा लगाते थे और कुछ पैसा जो है रिटर्न करते जाते थे। तो अगले से उठा के पिछले को थोड़ा सा रिटर्न कर देना इनका टैक्टिक था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोगों के द्वारा तकादा किया जा रहा था। जब ये सब हमें पता चला तो थोड़ी और जानकारी प्राप्त हुई। तो एक जो ये अमित रंजन है, ये स्वयं ही कल जो है कल के आसपास ये अमित रंजन रूपसपुर थाना में रिपोर्ट किए कि हम ठीक हैं। फिर इनसे जब और पूछताछ की गई, बात को खंगाला गया, तब पता चला कि क्योंकि लोग इतना तकादा कर रहे थे और इनके लिए पैसा लौटाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इन्होंने ये जो है स्कीम रची थी, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई कि इस तरह से करके हम कुछ पैसा जुगाड़ करके अभी दे देंगे, अपने मेहमान से ले लेंगे और बाकी लोगों से भी इस तरह से हम बच जाएंगे। और किसी इनके द्वारा एक दो जो इनके जिनसे लोन लिया गया है उन्हीं का नाम भी लिया जा रहा था इसमें कि इन्होंने हमारे इस तरह से करवाया, जो कि फॉल्स एविडेंस बनाना क्लियरली और दूसरे को इम्प्लीकेट करने का कोशिश किया जा रहा था। तो उसी के क्रम में अब उनसे आगे जो है पूछताछ की जा रही है, उसी की गिरफ्तारी भी के लिए भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी लोग हैं जिनका पैसा बकाया था उनके द्वारा कंप्लेंट किया गया है, कंप्लेंट दर्ज कराया जा रहा है गमकुआं थाना में, तो जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इनको जो भी इन्होंने पूरा क्रम बताया था उसकी जानकारी अभी ली जा रही है। क्या लगता है ये ऑनलाइन गेम के सहारे लोगों से पैसा अट्रैक्ट और देने का ये नहीं चाहते? जी फ्रॉड का इनका जो है पुराना चल रहा था, जिसमें अब ये खुद ही फंस गए थे, जिसके चलते कितने लोगों से फ्रॉड किया? करीब 20 लोग तो होंगे मुझे लगता है। सब लोकल ही लोग हैं? हाँ, नहीं, इधर उधर के हैं, कई जिलों के लोगों से इनका कांटेक्ट बनता जा रहा है। अपहरण का साजिश खुद ही रचे थे ये? जी, स्वयं ही रचे थे। कितना बकाया ले चुके थे सबसे कम? अभी एग्जैक्ट फिगर हम नहीं पहुंच पाए हैं, कितना 20 लाख के आसपास तो कंफर्म हो गया, जितना उन्होंने फिरौती मांगने का वो कोशिश कैसे लोगों से ठगी करता था? आम जनता जो सोचे कि थोड़ा पैसा बना ले किसी तरीके से, मोबाइल से कैसे किसी भी माध्यम से, जैसे भी वो देना चाहें, कैश ले लेते थे, नहीं तो फोन पे ले लेते थे, UPI इत्यादि, और फिर थोड़ा थोड़ा करके लौटाते थे जैसा।